में एक कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं या कुत्ते को पैजामा। मगर में कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं और कुत्ते को पैजामा। अब चला आई चवनिया हमारे सरकार गिराने, बिहार को बदनाम किया, बिहारियत को बदनाम किया, गौतम बुद्ध, महावीर और बाबा मखदूम साहब की धरती को इसने बदनाम किया, गुरु नानक देव की धरती को इसने बदनाम किया, सम्राट अशोक की धरती को इसने बदनाम किया। आप बात कर रहे हैं ये नटवर लाल जाली आदमी, बताइए साहब ये कहां से जो है लोगों को पट्टी बैंडेज कर करके और लोगों को मजदूर बना करके और बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का इसने किया। ये तो संघ के हाथ में खेल रहा है, ये आरएसएस के हाथ में खेल रहा है, ये तो बीजेपी के एजेंडे पे चलने वाला व्यक्ति है। और हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो भीख मांगने वाला कोढ़िया बन जाता, पीछ लगा लेगा हाथ में, रंग लगा लेगा हाथ में, माथा में। ये कोढ़िया जैसे बनता है ना, वैसे ही मजदूर मनीष कश्यप बना रहा था और बना करके शूटिंग करके और देश और दुनिया में बिहार को बदनाम करने का काम किया। ऐसे लोगों का जगह बाहर नहीं, जेल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के एक तथा कथित पत्रकार या यूट्यूबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सवाल यह है कि पत्रकार वैसे होने चाहिए। उस यूट्यूबर ने धमकी शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, धमकी दी है। वैसे धमकी तेजस्वी यादव को दी है कि 180 दिनों में आपकी सरकार गिरा दूंगा। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेडीयू के कोटे से ही हैं। तो हम सवाल पूछेंगे कि 180 दिनों में सरकार गिर रही है कि नहीं गिर रही है, और पत्रकार का काम सरकार बचाना और सरकार गिराना कब से हो गया, ये भी बड़ा सवाल है। और इसीलिए बहस है कि भाई पत्रकार जब धमकी दे रहा है कि सरकार गिरा दूंगा, तो फिर पत्रकार ऐसे होने चाहिए, यही पत्रकारिता है। 100 कमियां हम में हो सकती है, 100 कमियां दूसरों में हो सकती है, लेकिन सरकार गिराने और बचाने का काम हमारा नहीं है। राजीव रंजन पटेल हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता हैं, सरकार बचा लेंगे। एक यूट्यूबर ने धमकी दी है कि 180 दिनों में आपकी सरकार गिर जाएगी। मनीष कश्यप की बात हम कर रहे हैं। मगर में एक कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं या कुत्ते को पैजामा। मगर में कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं और कुत्ते को पैजामा। अब चला आई चवनिया हमारे सरकार गिराने, मनीष कश्यप का औकात है? अच्छे 20-18 साल में चले गए। नीतीश कुमार के गिराने का सपना देखते देखते कितना लोग स्वर्ग चले गए, समझे? इसलिए बड़े बड़े को टोप नहीं, कुत्ते को पैजामा, ये चला सरकार गिराने। मनीष कश्यप, नटवर लाल जो 2 नंबरी में पकड़ा गया है, जिसने बिहार को बदनाम किया, बिहारियत को बदनाम किया, गौतम बुद्ध, महावीर और बाबा मखदूम साहब की धरती को इसने बदनाम किया, गुरु नानक देव की धरती को इसने बदनाम किया, सम्राट अशोक की धरती को इसने बदनाम किया। आप बात कर रहे हैं ये नटवर लाल जाली आदमी, बताइए साहब ये कहां से जो है लोगों को पट्टी बैंडेज कर करके और लोगों को मजदूर बना करके और बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का इसने किया। ये तो संघ के हाथ में खेल रहा है, ये आरएसएस के हाथ में खेल रहा है, ये तो बीजेपी के एजेंडे पे चलने वाला व्यक्ति है। वो तो कह रहे हैं गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। अब पता चलेगा कैसे गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, बंडिज बनवा करके, रंग पेंट लगवा करके। बहुत अच्छा लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लड़ाई लड़ने वाला तो चाहिए कि माथा में पट्टी में रंग लगा करके सेना में जाकर भर्ती करा दीजिए। अगर ऐसा व्यक्ति गलती से सरकार में चला है, तब क्या हासिल करेगा आप सोच लीजिए। जब पत्रकार है तो बैंडेज पट्टी रंगवा करके, जैसे देखते हो कई जगह पर हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो भीख मांगने वाला कोढ़िया बन जाता, पीछ लगा लेगा हाथ में, रंग लगा लेगा हाथ में, माथा में। ये कोढ़िया जैसे बनता है ना, वैसे ही मजदूर मनीष कश्यप बना रहा था और बना करके शूटिंग करके और देश और दुनिया में बिहार को बदनाम करने का काम किया। ऐसे लोगों का जगह बाहर नहीं, जेल में है। कार्रवाई होने जा रही, कार्रवाई हुई भी है, बैंक खातों को फ्रीज किया गया है और आप जानते हैं वारंट भी जारी हुआ है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की सरकार सुशासन की सरकार है और नीतीश जी पहला दिन से 2005 से आज तक अपने उस वादे पर कायम है कि न हम फंसाते हैं और न हम बचाते हैं। उसने गुनाह किया है, उसको जेल जाना ही होगा। और फड़फड़ाने से, लौ बुताने से पहले जब फड़फड़ा रहा है, ये जाएगा जेल और लंबे दिनों तक रहना पड़ेगा। इसके अकाउंट में 34 लाख रुपया कहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन लोग देने वाले हैं? और रुपया का हवस, अहंकार, यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में इसने इतना दुर्गति कर दिया बिहार का। ऐसा होता है कि हवस, पैसे के हवस।
पैसे के हवस में ही तो बिहार के बदनाम कर रहा है। ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी हद तक जाने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों को तो बिहार से देश को बचना होगा, बिहार को बचना होगा। एक आखिरी सवाल है जो मनीष कश्यप ने भी उठाए हैं, और उन्होंने उठाया है कि ट्वीट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया, अखबारों में ये बात छपी तमिलनाडु वाली बात, तो फिर सजा सिर्फ उन्हीं को क्यों है, और या उन्होंने कैसे अफवाह फैलाई? अभी जो बात छन कर आई, बिहार के मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर मीडिया भी एक चौथा अंग है जी। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद एक नया आ गया सोशल मीडिया। जब खबरें जाएगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का काम है उसको वेरीफाई कराना, ये काम है। और उसी वेरिफिकेशन का तो नतीजा है कि ये व्यक्ति जो नाटक कंपनी बहाल किया था, जो अपने आगे कह रहा है कि हमको मनीष कश्यप ने जो है पट्टी बनवाया, पट्टी कहां से खरीदा, ये दुकान भी पता चल गया, पट्टी कौन खरीदा ये भी पता चल गया, जक्करपुर में किस रूम में उसने बनवाया मजदूर ये भी पता चल गया। ये दोषी कौन है? ये दोषी कौन है? मनीष कश्यप जवाब दे। अखबार वाले ने तो तुम्हारे न्यूज देख के चला दिया है। क्या इसमें किसी राजनीतिक दल की भूमिका को भी देखते हैं पटेल साहब? निश्चित रूप से बीजेपी की भूमिका। उसको हम चड्डी वाला गैंग में देखे, चड्डी गैंग में फोटो हमने देखा उसको हाफ पैंट वाले में, और हाफ पैंट वाले तो आजादी के टाइम से जो इनका तो काम है, अंग्रेज के उस समय कान फूकते थे, अभी भी फूकने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ राजीव रंजन पटेल थे और बीजेपी के माफ कीजिएगा जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, और मनीष कश्यप को लेकर बातचीत। मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, उनके बैंक खातों को फ्रीज किया गया, आरोप गंभीर हैं। तमिलनाडु के मामले पर अफवाह फैलाने का आरोप है और जेडीयू बड़ी नाराज है। जेडीयू ने हमला बोला है और ये कहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो। बहुत